दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार आपके बीच में एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। दोस्तों, मैं अपने सेट में उन्हीं क्वेश्चंस को सबमिट करता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और जो सबसे ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन में परेशान करते हैं। उन क्वेश्चंस को ही मैं अपने एमसीक्यू के सेट में आपके बीच में रखते आ रहा हूं। दोस्तों, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भी मैं आपके साथ एक एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सेट लेकर के उपस्थित हूँ। आज जिस सब्जेक्ट से यह रिलेटेड है वह है बायोलॉजी। दोस्तों, इसके पहले मैंने बायोलॉजी का आपके बीच में एक सेट प्रस्तुत किया है और वो था साइटोलॉजी से रिलेटेड। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ बायोलॉजी का, वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी एक ग्रैंड चैप्टर है। तो दोस्तों, एक वीडियो में टोटल ह्यूमन फिजियोलॉजी को सबमिट करना इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं जब भी आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जब सेट आपके बीच में लाऊंगा तो वो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरह से रहेगा दोस्तों। और आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, जब ये सेट पूरा आप देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि कितना मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस को आपके लिए इसमें सबमिट किया है और ये आपको आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों, ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी मानव शरीर क्रिया विज्ञान का पहला क्वेश्चन जो मैं आपके बीच में लेकर के उपस्थित हूँ कि आप किस तरह के भोजन को ग्रहण करके सबसे ज़्यादा कैलोरी प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रोटीन युक्त, कार्बोहाइड्रेट युक्त, फैट युक्त या पानी युक्त, यानी द फूड दैट गिव्स मोर कैलोरीज पर यूनिट मास ऑफ फूड इज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फैट। फैट युक्त भोजन जब आप ग्रहण, वसा युक्त भोजन आप जब ग्रहण करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा कैलोरी प्राप्त करते हैं उससे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड है दोस्तों कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड बाय हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन के द्वारा कितना प्रतिशत ऑक्सीजन सप्लाई होता है। ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 100, बी 48, सी 97, डी 30। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी 97 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इन एक्सपायरेशन डायफ्राम बिकम्स, यानी कि जब व्यक्ति सांस छोड़ता है तो डायफ्राम का आकार किस तरह का होता है। तो दोस्तों देखिए, डायफ्राम कहाँ इसका लोकेशन रहता है, ये लंग्स के नीचे रहता है और जब व्यक्ति सांस लेता है छोड़ता है तो ये ऊपर नीचे करता है। तो छोड़ते समय इसका आकार कैसा हो जाता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ए फ्लैटन, बी रिलैक्स्ड, सी स्ट्रेटन, डी आर्क्ड। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी आंसर दोस्तों। ये धनुषाकार हो जाता है यानी आर्क्ड हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। आपको मैं बताता हूं दोस्तों कि देखिए, जो 4 चैम्बर हार्ट होते हैं वो मुख्य रूप से मैमल्स में होते हैं, लेकिन एक ऐसा रेप्टाइल्स है जिसमें ये 4 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद होते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए लिजर्ड, बी स्नेक, सी स्कॉर्पियन या डी क्रोकोडाइल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्रोकोडाइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि चाइल्ड डेथ में अकर इन द मैरिज बिटवीन। किन पुरुष और महिला के बीच अगर शादी हो जाती है तो उनके बच्चे जन्म के बाद मृत होते हैं, यानी मरे हुए पैदा होते हैं। तो यहाँ पर अगर पैदा भी हो तो ज़्यादा देर जीवित नहीं रह सकते। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। RH पॉजिटिव मैन हो, यानी कि जिसका ब्लड जो है दोस्तों वो RH पॉजिटिव है व्यक्ति का, और महिला का RH पॉजिटिव है, ऐसे व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी RH पॉजिटिव मैन और RH नेगेटिव वुमेन। ऑप्शन नंबर सी RH नेगेटिव मैन और RH नेगेटिव वुमेन, दोनों एक ही तरह का हो। या ऑप्शन नंबर डी RH नेगेटिव मैन हो और RH पॉजिटिव वुमेन हो। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी RH पॉजिटिव मैन और RH नेगेटिव वुमेन, यानी ये जो ऑप्शन नंबर बी है आप इसमें टिक आउट करें।
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बीच इज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। यानी अगर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सा अंग प्रभावित होगा? ऑप्शन ए है इंटेस्टाइन, बी स्किन, सी किडनी या डी ब्रेन। डेफिनेटली इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। सबसे ज़्यादा अगर कुछ प्रभावित होगा दोस्तों तो वो है ब्रेन। अब बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की। क्वेश्चन नंबर 7। तो एंटीबॉडीज क्या हैं? तो ये ऑप्शन है 4। ए है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बी इम्यून ग्लोबुलिन्स हैं, सी ग्लोबुलर प्रोटीन हैं या डी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इम्यून ग्लोबुलिन्स है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि हवा जब हम लोग सांस लेते हैं, जो हवा हमारे शरीर में जाती है तो किस प्रक्रिया से होकर के, शरीर के किस प्रक्रिया से होकर के जाती है? यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि ये ट्रैकिया में पहले जाता है, फिर वहाँ से लंग्स में जाता है, फिर लैरिंग्स में, फिर फेरिंग्स में और लास्ट में एल्वेओली में चला जाता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है नहीं, ये नहीं होगा। वो कहता है कि सबसे पहले नाक में जाएगा, फिर लैरिंग्स में जाएगा, फिर फेरिंग्स में जाएगा, फिर ब्रोंकुलस में जाएगा, फिर एल्वियोली में जाएगा और अंत में ब्रोंकुलस में चला जाएगा। अब कहता है कि नहीं, ये भी सी अलग उसका कहना है कि नहीं, सबसे पहले नोस्ट्रिल में जाएगा, फिर फेरिंग्स में जाएगा, फिर लैरिंग्स में, उसके बाद ट्रैकिया में जाएगा, फिर ब्रोंकी में जाएगा, उसके बाद ब्रोंक्यूलस में जाएगा और अंत में एल्वियोली में चला जाएगा। डी कहता है कि नहीं, सबसे पहले कहाँ जाएगा? नाक में जाएगा, फिर मुंह में चल जाएगा और फिर सीधे फेफड़ा में चला जाएगा, लंग्स में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले ये नोस्ट्रिल में जाएगा, फिर फेरिंग्स में जाएगा, फिर लैरिंग्स में जाएगा, फिर ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकी और फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर लास्ट में एल्वियोली में ये चला जाएगा। इस जो ये प्रक्रिया है हवा का शरीर के अंदर जाने का, वो यही है, ऑप्शन नंबर सी। अब अस्थमा के बारे में देखते हैं कि अस्थमा का कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि अस्थमा का क्या कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, यानी कि लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। बी कहता है कि नहीं, स्पाज्म इन ब्रोंकियल मसल्स। सी कहता है कि ब्लीडिंग इनटू प्लूरल कैविटी। ऑप्शन नंबर डी है कि इन्फेक्शंस ऑफ ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्पाज्म इन ब्रोंकियल मसल्स, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर कहता है कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है वो शरीर के टेम्परेचर को बिल्कुल रेगुलेट करके रखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सेरिबेलम, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिब्रम, डी मेडुला ऑब्लंगाटा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करते हैं कि विच वन ऑफ दिस ग्लैंड हैज बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन, यानी इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन, कौन ऐसा ग्लैंड है जो दोनों फंक्शन में हिस्सा लेता है? ऑप्शन नंबर ए लीवर, बी पंक्रियाज, सी पैरोटिड ग्लैंड या डी थायराइड ग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैंक्रियाज। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखिए 12 कहता है कि टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट इन, टॉन्सिल कहाँ रहता है? ऑप्शन नंबर ए फेरिंग्स, बी लैरिंग्स, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, और सी पंक्रियाज और डी लीवर। दोस्तों यहाँ पर LAR कर देंगे अब, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए फेरिंग्स। अब ये टॉन्सिल यहाँ पर रहता है, ये इस जगह पर, तो ये फेरिंग्स है दोस्तों, और यहीं इसी जगह पर आप मेरे वीडियो को देखें, उसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा। अब 13 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। इन ए नॉर्मल एडल्ट ब्लडर कैपेसिटी
रेंजेस फ्रॉम, वो ब्लडर क्या, यहाँ पर पेशाब जमा होता है। तो ये जो है वो क्या है, क्या कैपेसिटी होता है, कितना उसमें जमा करने की कैपेसिटी होता है। ऑप्शन नंबर ए है 50 to 100 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 700 to 900 मिलीलीटर, सी 200 to 300 मिलीलीटर और ऑप्शन नंबर डी 500 to 600 मिलीलीटर। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी 500 to 600 मिलीलीटर, ये ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि द प्राइमरी डिफरेंसेस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला, क्या जो प्राथमिक अंतर होता है सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया छोटे छोटे होते हैं और फ्लैजिला थोड़े लंबे होते हैं, तो प्राइमरी अंतर क्या हुआ, यहाँ पर ऑप्शंस भी देख लीजिए, अब तो समझ गए होंगे। ऑप्शन ए लेंथ, बी वाइड, सी फ्लेक्सिबिलिटी या डी फंक्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेंथ, लंबाई में ये प्राइमरी इसका जो डिफरेंसेस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कैन बी कॉल्ड एज ए सॉर्ट ऑफ ब्लड बैंक। यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए लंग्स, बी हार्ट, सी लीवर या डी स्प्लीन। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, स्प्लीन। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि मानव कीड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। हाउ मेनी बोन्स डज ह्यूमन एंकल हैज। ऑप्शन नंबर ए 7, बी 6, सी 9, डी 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन पंक्रियास मेक इंसुलिन। पंक्रियास में उपस्थित कौन से कोशिकाएं हैं जो मिलकर के इंसुलिन का निर्माण करती हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एपिथेलियल सेल, बी हिपैटिक सेल, सी जर्म सेल्स या डी आइलेट सेल्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आइलेट सेल्स। दोस्तों यही जो है वो इंसुलिन का निर्माण करते हैं और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी इसे कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज अ ह्यूमन हार्ट मेड अप ऑफ, यानी कि मानव का जो हृदय है उसे बनाने में किसकी भूमिका होती है। ए टिश्यूज, या वे क्या चीज के बने होते हैं ये भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टिश्यूज, बी मसल्स, सी स्किन या डी बोन्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मसल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है द हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट्स द स्टोमक टू सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। वो हार्मोन्स जो स्टोमक में स्टिमुलेट होता है और सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस को, है ना, तो वो हार्मोन है कौन क्या। तो ए है गैस्ट्रिन, बी रेनिन, सी इंट्रोकाइनेज या डी एंट्रोगेस्टेरॉन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए गैस्ट्रीन। ये हार्मोन है जो स्टिमुलेट्स होता है स्टोमक में और सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस को। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो 20 कहता है कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकरिंग, ज़्यादातर जो पाचन होती है वो कहाँ होता है। यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए रेक्टम, बी स्टोमक, सी डियोडनम या डी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 9 को आप काट दें और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ज़्यादा जो डाइजेशन होगा, पाचन होगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स इन ह्यूमन रिचेज द स्टोमक टोटली अनडाइजेस्टेड, यानी कौन सा ऐसा जोड़ा है भोजन का, वो कंपोनेंट्स मानव शरीर में वो सीधे बिना पचे हुए स्टोमक में कंप्लीटली चले जाते हैं, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर जोड़े के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन ए है प्रोटीन एंड स्टोमक, बी स्टार्च एंड फैट, सी फैट्स एंड सेलुलोज या डी स्टार्च एंड सेलुलोज। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी फैट्स एंड सेलुलोज। ये 2 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो अनडाइजेस्टेड रूप में स्टोमक में
चले जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ। लैक्टोज किन किन चीज़ों से बनता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, बी है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ऑप्शन नंबर ए बी। ग्लूकोज और ग्लूकोज को अगर मिला दिया जाए तो लैक्टोज बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को मिला देंगे तब लैक्टोज बन जाएगा, या डी फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज को मिला देंगे तो ये लैक्टोज बनेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जब मिल जाते हैं तो ये दोनों मिल करके ही लैक्टोज का निर्माण करते हैं। तो है ना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। इफ पंक्रियाज इज रिमूव्ड, अगर शरीर से पंक्रियाज को हटा दिया जाए, द कंपाउंड विच रिमेन अनडाइजेस्टेड इज, कौन सा कंपाउंड जो है वो अनडाइजेस्टेड रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होगा, बी फैट्स का पाचन नहीं होगा, सी प्रोटीन्स का पाचन नहीं होगा, या इन तीनों का पाचन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी ये तीनों का पाचन नहीं हो पाएगा दोस्तों। अब है क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज प्रोटीन डाइजेशन अकम्पलाइज्ड। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको आप ठीक कर लेंगे। ये जो है ये कट होगा। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है स्टोमक, बी इलियम, सी डियोडनम, या डी रेक्टम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, इलियम। यहाँ पर जो है प्रोटीन का डाइजेशन पूरी तरह से हो जाता है, इलियम, ऑप्शन नंबर बी। अब 25 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। द पीएच ऑफ ब्लड इज, ऑप्शन नंबर ए बिटवीन 7 to 8, बिटवीन 2 to 4, बिटवीन 3 to 4, या डी बिटवीन 12 to 14%। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिटवीन 7 to 8, ये इसका सही जवाब होगा 25 क्वेश्चंस का। तो ये थे 25 क्वेश्चंस का सेट ह्यूमन फिजियोलॉजी से। दोस्तों इसी तरह से मैं आपके बीच आगे भी इस तरह के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के मैं आपके बीच में लगातार उपस्थित होता रहूँगा। जय हिंद।